हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, गर्मी पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है और हमारे बहुत सारे मित्रों का कमेंट होता है कि क्या मई जून की इस भीषण गर्मी में भी कटिंग लग जाएंगी। इतनी गर्मी में कटिंग सूख तो नहीं जाएंगी। कटिंग्स के लिए सॉइल मीडिया क्या लें और इतनी गर्मी में इन कटिंग्स को रखा कहाँ जाए कि वो सूखे ना और 100% सक्सेसफुल भी हों, हमारी मेहनत भी बेकार ना जाए, हम डीमोटिवेट भी ना हों कि कोई कटिंग चलती ही नहीं। और कौन कौन सी कटिंग इस चिलचिलाती गर्मी और धूप में भी 100% लग जाएंगी। तो सभी सवालों के जवाब है इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कटिंग हम इस गर्मी में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्लांट है ये बेबी सनरोज का। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। चमकदार हरी हरी पत्तियों के बीच में नन्हे नन्हे गुलाबी फूल एक अलग ही खूबसूरती पैदा करते हैं। बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। एक राज की बात बताऊं, जब मैं बिगनर्स थी ना, तो मैंने 3-4 बार इनकी कटिंग लगाई और हर बार मैं फेल हो गई और मैंने मान लिया कि मुझसे इनकी कटिंग नहीं लग पाएगी। दोस्तों, मैं एक गलती करती थी, क्योंकि ये सेक्युलेंट प्लांट है तो इसकी मिट्टी में हमें मिट्टी प्लस रेत हाफ हाफ मात्रा में लेना है ताकि जो कटिंग है वो सूखे और गले ना। तो ये सब कटिंग मैंने 20 दिन पहले लगाई थी और अब आप इनकी रूट्स विजिबल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बन गई। दूसरी कैटेगरी है पोतोज़ की, यानी कि कोई भी मनी प्लांट टाइप की वैरायटी हो, जैसे कि ये नियॉन है या नॉर्मल मनी प्लांट है या फिर मार्बल क्वीन है या फिर एंजॉय पोतोज़ है। तो नॉर्मल वाली तो मैं लगाती रहती हूँ। देखिए, ये भी सब लगा रखी है। तो बीच बीच में मैं बहुत सारी लगाती रहती हूँ और बहुत सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से भी रेडी किए हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि 20 दिन हुए होंगे, तब मैंने लगाई थी ये एंजॉय पोतोज़ की कटिंग। तो देखिए, इनमें जो रूट्स होती हैं ना हर नोड एरिया पे, तो यहीं से बस आपको काटनी है और पीछे के 1-2 पत्ते हटा के बस मिट्टी में आपको लगा देनी है। तो देखिए, ये कुछ टाइम पहले जो लगाई थी, अब ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो गई है। नई नई लीव्स भी इसमें आ रही हैं। तो इतनी भीषण गर्मी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है फिलोडेंड्रॉन की। तो ये है हर्ड लीफ फिलोडेंड्रॉन। इस भयंकर गर्मी में भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी, दिखने में बेहद खूबसूरत। ये है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील। तो ये सभी कटिंग्स आप लगा सकते हैं इस गर्मी में भी। तो ये पौधा सभी के मन को मोह लेता है। ये मॉस स्टिक पर चढ़ाएं या फिर हैंगिंग में लगाएं। तो कुछ टाइम पहले मैंने नेबर के यहाँ से एक कटिंग में लेके आई थी, तो इसको मैंने लगा दिया था। तो ये पौधा थोड़ा सा टाइम लेगा, करीब करीब 1 महीना लेगा, लेकिन इसकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। दोस्तों, ये खूबसूरत सा पौधा है चाइनीज़ वॉयलेट का। तो इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं नियॉन और ग्रीन कलर में है और साथ में ये फूल भी खिलाता है। तो ये 2-in-1 पौधा हो गया। पत्तियां तो खूबसूरत हैं ही, साथ में हल्के बैंगनी कलर के इसके खूबसूरत से फूल हैं। तो इसकी कटिंग भी लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ टाइम पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और ये मैंने मिट्टी और सैंड के मिक्सचर में लगाई थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो गई। तो चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग भी आप इस गर्मी में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कैक्टस फैमिली के भी आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो ये बनी कैक्टस है, बहुत खूबसूरत ये लगता है, जैसे खरगोश के कान हो, इस तरह से इसकी शेप होती है। तो ये कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी और बहुत ईजिली ये लग जाती है, 10 दिन में ही ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा आप गिलोय भी लगा सकते हैं। तो ये भी गर्मियों में बहुत आसानी से लग जाएगी और हरियाली भी बहुत फैलाएगी। तो देखिए, कितने खूबसूरत इसके पत्ते लग रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी एक ही ब्रांच से। और इसमें ये ध्यान रखना है कि नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर का ऊपर रहना चाहिए। 3-4 हम इसमें से कटिंग लगाते हैं तो ये कटिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। 10 दिन में ही इसमें स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो गई और फिर मैंने इसको यहाँ पर चढ़ा दिया। चंपा के पौधे की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसको लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इतनी गर्मियों में, और बरसात में तो बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन अभी भी ये लग जाएगी। देखें, ये कुछ टाइम पहले लगाई थी और कितने अच्छे से इसमें अब नए नए प्यारे प्यारे पत्ते आ गए हैं। और ये है, इसमें आएंगे लाल फूल। तो ये भी चंपा का प्लांट है। तो ये मेरे पास नहीं था, ये मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी और ये भी सक्सेसफुल हो गई है। पेंसिल कैक्टस की कटिंग भी मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी। 3 कटिंग लगाई थी, उसमें से एक सूख गई, बाकी 2 में नन्ही नन्ही सी पत्तियां इसमें आ रही हैं और हल्की हल्की रूटिंग भी इसमें स्टार्ट हो गई है। तो ये है उसका रिजल्ट। सिंगोनियम तो बहुत ही प्यारा प्लांट है गर्मियों का और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है इतनी गर्मी में भी। तो देखिए, पहले से इसमें हल्की हल्की रूट्स होती हैं। तो मैंने ये लीका बॉल्स में लगाया था, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है लीका बॉल्स में। तो ये पिंक सिंगोनियम है और ये ग्रीन वाला है। तो रूट्स देखें कितनी खूबसूरती से बन रही हैं और बहुत ही ज़्यादा फैल गई हैं। तो आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी और लीका बॉल्स में भी।
भीषण गर्मी में आप स्नेक प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं, पानी में लगाएं, मिट्टी में लगाएं, हर जगह ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए पानी में पहले इसकी अच्छे से रूट बनी, अब इसमें से बेबी प्लांट निकल रहे हैं, तो आप पानी में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए एक छोटी वैरायटी है सेंसेवेरिया की, और ये मैंने इस छोटे से पॉट पे लगा रखा है, फाइबर का पॉट है। देखिए 2 छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें से निकल रहे हैं। लालसा यानी लोरोपेटलम की कटिंग भी आप इस भीषण गर्मी में आसानी से लगा सकते हैं। तो ये कुछ टाइम पहले मैंने लगा दी थी, इस कप में कटिंग्स लगाई थी, 5-6 कटिंग मैंने लगा दी थी। और इनको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाएंगे, फिर आप मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो कप में लगाई थी देखिए ये है वो कटिंग, 20 दिन हो गए हैं, इनमें से एक कटिंग सूख गई है, इसीलिए काफ़ी सारी कटिंग लगाते रहें, 1-2 सूख भी जाएगी तो कोई बात नहीं है, बाकी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। स्वीट पोटैटो की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगी, ये पानी में भी बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगे, फिर आप मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें और आप सीधा मिट्टी में भी लगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो से भी आप इनको घर पर ही रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ टाइम पहले मैंने ये लगाई थी, हल्की हल्की इसमें रूट्स और स्प्राउटिंग दोनों हो गई है, लेकिन अब मैं इसकी हालत आपको दिखाऊं तो देखिए 10 दिन के बाद ही इसकी रूट्स बिल्कुल भयंकर तरीके से ग्रो हो गई हैं। दोस्तों ये कटिंग्स लगाई हुई हैं वडेलिया की, जिसमें पीले रंग के बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ये ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगाया जाता है, तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसके अलावा ये फोरबिया मिली के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो उनकी भी कटिंग आप इस भरी गर्मी में भी लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग तो कभी भी लग जाती है। तो देखिए एक वो कटिंग थी और एक ये कटिंग है, तो दोनों बहुत अच्छे से लग चुकी हैं। इसके अलावा कोलियस के प्लांट की कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है, इस भरी गर्मी में भी इस प्लांट की कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये मैंने तरह तरह के लगा रखे हैं और सारी कटिंग बहुत अच्छे से चल रही हैं, बहुत ही फ्रेश बनी हुई हैं। इसके अलावा एवरग्रीन पर्पल हार्ट, इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। कहीं आप इसकी टहनी अगर गलती से गिर भी जाए ना, तो वहीं से देखिए यहाँ पे गिर गई थी इस टैंक में, यहाँ पे कितना बड़ा प्लांट बन गया है। इसके अलावा वॉन्डरिंग जू, इसकी कटिंग बहुत आसानी से मई जून में आप तपती गर्मियों में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जेड प्लांट, इसकी रूट्स भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बन चुकी है मिट्टी में। तो जेड भी एक सेकुलेंट प्लांट है, तो इसकी मिट्टी में भी हमें रेत मिलाना पड़ेगा। इसके अलावा ये है अजवाइन, तो इसमें भी मैंने रेत मिलाया है। तो देखिए कुछ टाइम पहले मैंने 3-4 कटिंग्स लगाई थी और देखिए ये पेपर कप में लगाई थी, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि रूट्स बाहर निकल रही हैं, तो बहुत अच्छे से इसकी कटिंग भी लग गई है। दोस्तों सबसे खूबसूरत पौधा स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बस इसे आप शेड में रखें तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसके अलावा डेविल्स बैकबोन, ये भी इंडोर प्लांट है, शेड में आप इसे रखें, इसकी भी कटिंग कितनी भी गर्मी हो सक्सेसफुल हो जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट्स बन जाती हैं, इसकी कटिंग लगाना बहुत इजी है। इसके अलावा गर्मियों का राजा पोर्चुलाका और पर्सलेन कटिंग से बहुत इजीली लग जाते हैं। भरी दोपहरी का ये पौधा है, तो देखिए इसमें मैंने इस टायर में मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, ये पोर्चुलाका, पर्सलेन, अजवाइन, और इनको तो मैं कोई बड़ा पौधा होता है ना उनके गमले में भी लगा देती हूँ, तो नीचे नीचे ये फूल देता रहेगा और ऊपर बड़ा पौधा आराम से चलता रहेगा। इसके अलावा ये पर्पल वाला मैक्सिकन पेटूनिया है, जो बहुत ही अच्छे से ये इसकी कटिंग लग गई है, बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग लग जाती है। इसके अलावा जो है ये शफलेरा का प्लांट है, ये भी बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है भरी गर्मी में भी। दोस्तों जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ेगी उतने ही हरे भरे और शाइनी पत्ते होंगे हमारी टर्टल वाइन के। तो टर्टल वाइन बहुत ही इजी है इसको प्रोपगेट करना। इसकी तो अगर कोई छोटी सी अगर ब्रांच भी टूट के गिर जाए तो वहीं से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है और गमला भरने के लिए काफ़ी है। यही हाल हमारा बोलिवियन जू का भी है और ऑल्टरनेंथ्रा प्लांट का भी है। तो ये भी बहुत ही इजी टू प्रोपगेट प्लांट है, कितनी भी गर्मी हो ये इनकी कटिंग हमेशा सक्सेसफुल रहती है, कभी भी फेल नहीं होती है। इसके अलावा रियो प्लांट भी बहुत ही इजी है प्रोपगेट करना, तो ये कभी कभी लैगी से हो जाते हैं तो इनकी फिर से कटिंग लगानी पड़ती है। तो ये मैंने लगा दी थी इस बास्केट में फिर से, और इस टायर में भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा दिए थे। तो कैसी भी बिल्कुल बेकार सी मिट्टी हो ना, तो भी ये प्लांट बहुत इजीली चल जाता है, इसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस करना क्या है, पीछे के पत्ते हटा के सिंपली मिट्टी में इसको दबाना है और कटिंग लग जाएगी। तो ये है रिजल्ट 10-15 दिन के बाद का। रूटिंग आप देख सकते हैं बहुत जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्लांट कैसी भी कंडीशन हो तब भी बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव करता है। और ये रियो प्लांट की एक दूसरी वैरायटी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है।
तो दोस्तों मिट्टी कैसे लेनी है, जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें आपने कोकोपीट मिलाना है क्योंकि उनको थोड़ी नमी पसंद है। लेकिन जो सेक्युलेंट प्लांट है जैसे कि बेबी सनरोज हो गया या फिर और कोई सेक्युलेंट प्लांट, उसकी मिट्टी में आपने थोड़ा सैंड मिलाना है यानी कि रेत मिलाना है। तो इस तरह से आपने मिट्टी तैयार करनी है और जब हमारी कटिंग्स लग जाएंगी तो उसमें हमने फंजीसाइड मिला हुआ पहली वाटरिंग करनी है जिससे कि कोई फंगस वगैरह ना लगे। और आप ये जो टैंक देख रहे हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ सारी कटिंग्स को इसके अंदर रख देती हूँ। इसमें मिट्टी भरी हुई है और मैं उस मिट्टी में पानी देती हूँ। तो ऊपर तो बस मैं थोड़ा सा छिड़काव कर देती हूँ बीच बीच में, लेकिन उस मिट्टी में मैं पानी देती हूँ जिससे कि इनमें ठंडक बनी रहती है। और ऊपर लगा हुआ है नेट। अगर आपका इस तरह से कोई सेटलमेंट नहीं है तो आप क्या करें, किसी बड़े गमले में रख दें जिसमें बड़ा पौधा लगा हो, तो उसकी छाया भी मिलती रहेगी और नीचे से बड़े गमले में जो मिट्टी है वो गीली रहेगी तो उसे नमी भी मिलती रहेगी। तो इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी कटिंग 100% इस भरी गर्मी में भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।